तो स्टूडेंट्स आज हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और इसका कुछ डेरिवेशन है वो भी समझेंगे। स्टैंडर्ड 9 फिजिक्स का है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग का बोला गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरी क्या है। सीधा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊर्जा का जो रूप होती है, यानी कोई भी ऊर्जा हम लोग का ना ही पैदा होती है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता। हम लोग क्या करते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आता है, तो वाटर एनर्जी, जो कि हम लोग नहीं पैदा किए। वाटर ऑलरेडी अर्थ में है, हम लोग क्या किए, वाटर एनर्जी से सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हम लोग मशीन चला लेते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैकेनिकल एनर्जी जैसे मशीन, बस में चला मैकेनिकल एनर्जी, तो मैं मशीन उसका काम किया तो काइनेटिक एनर्जी, यानी बस गति में आ गया, ट्रेन गति में आ गया, एरोप्लेन गति में आ गया। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में एक तरह से रूपांतरित कर रहे हैं, यानी उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि हम लोग पैदा कर रहे हैं। उस ऊर्जा के रूप को हम लोग नहीं पैदा कर रहे, ना ही नष्ट कर रहे, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरह से जो है इसका डेफिनेशन है। अब इसको समझेंगे एक डेरिवेशन के थ्रू, कि यहाँ पे अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट सम हाइट फ्रॉम अर्थ, सम हाइट फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऊंचाई पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अब देखिए जैसे कि क्या है ना, कि मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम लोग h ऊंचाई के साथ में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रखें। अब इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल, यानी u का मतलब ही होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, जहां से इसको हम छोड़ देंगे। तो इस पॉइंट पर एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग बी लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग सी लेते हैं, और प्रत्येक पॉइंट पर देखेंगे कि हमारा जो एनर्जी है वो सेम होता है या नहीं। तो इससे ये प्रूफ होगा कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो सभी पॉइंट पर सेम होता है। अब जैसे देखिए पॉइंट ए में अगर हम लोग पॉइंट ए की बात करें, तो इसमें हम लोग का काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ तो u है, तो हाफ एम और v, यानी इसका एक और फार्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मान के चलिए। तो v स्क्वायर देखिए फाइनल वेलोसिटी भी इसका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, यानी दोनों 0 है, तो इसको 0 लगा दे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा, mgh होता है। तो mgh, देखिए m भी वही रहेगा, इसका मास तो ऑब्जेक्ट का कुछ है नहीं, है ही, और g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो यहाँ पर लगेगा ही, और h यानी h ऊंचाई पे है, तो h यानी ये पूरा जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग टोटल एनर्जी अगर देखें, तो टोटल एनर्जी हम लोग का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिला देंगे तो 0 प्लस mgh, यानी ये फाइनली हम लोग को क्या देगा, mgh दे देगा, यानी इस पॉइंट पर भी देखिए mgh आए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट यानी बी पॉइंट पर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो सेकेंड पॉइंट बी के बारे में अगर हम लोग सोचें, एट पॉइंट बी के बारे में सोचते हैं, तो क्या होगा, देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग का 0 था ही, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए बी ही मान लेते हैं, और यहां पर मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, x हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अगर भी काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये लगाते हैं। अब देखो हाफ हो गया, m तो वही रहेगा, v स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो v स्क्वायर
के लिए हम लोग को कुछ ये फार्मूला लगाना होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a होता है, क्योंकि कुछ ये डिस्प्लेसमेंट भी किया था हमको, इसका भी टर्म हमको यहाँ दिखाना होगा। तो वी स्क्वायर रहेगा, यू स्क्वायर तो 0 हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ वी स्क्वायर लिखते हैं और 2 यहाँ पर g हो जाएगा, और यहाँ पे s जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, तो वी स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2gx लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग हाफ m 2gx कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा mgx, इस तरह से आ जाएगा। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग का क्या लिखते हैं, mgh लिखते हैं, लेकिन यहाँ mgh नहीं है, पूरा h नहीं है, h में हमारा x कम हो चुका है, इसलिए हम लोग h में x कम कर देंगे, तो mgh माइनस mgx हो जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल एनर्जी हम लोग का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है, mgx है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh माइनस mgx। तो ये और ये कट गया तो क्या हो गया, mgh। यहां भी देखिए सेकंड पॉइंट पर भी mgh ही आया। अब हम लोग का जो है सो अब लेते हैं तीसरा पॉइंट जो है, लास्ट का जो पॉइंट था, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, जो सी पॉइंट हम लोग सोचे थे, ये तो बी पॉइंट था, ये जैसे ये था, है ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का x था, यहाँ से हम लोग का x था, यहाँ से यहाँ तक। तो तीसरा पॉइंट जो है, पॉइंट एट पॉइंट सी पर अगर हम लोग जाएं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर जो है यहाँ पे आने के बाद ना v स्क्वायर हमारा कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला है, केवल h हो जाएगा क्योंकि पूरा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो यहाँ पर h हो जाएगा। तो इस जगह पे v स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ m 2gh। तो 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है mgh दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का क्या होगा यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। तो h तो है नहीं, यहाँ पे 0 है, एक तरह से 0 हो चुका है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी हम लोग का क्या होगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हम लोग का क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग का है mgh और पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फाइनली क्या है, mgh। तो ये शो कर रहा है कि दिस शोज दैट, ये हम लोग का शो किया, दिस शो दैट energy is same at every point। तो ये आपका शो कर रहा है, जिससे प्रूफ होता है, इट कैन प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हम लोग का प्रूफ भी हो गया। मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें।